जहाज भर भर के विदेश में उतर रहा है। यही कारण है दोस्तों, मैं जोर देकर के बोलता हूं, यही कारण है जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस देश को लूट कर खा रहे हैं कुछ लोग। जिन लोगों की जानकारियां नेताओं के साथ है वो मलाइयां चाटते हैं, और जो गरीब आदमी है वो तड़पता है नौकरियों के लिए भी। ये नौकरी कर रहे थे वहां पे और इनको वहां से भगा दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया इनको। यहाँ वहां से नौकरी छुड़ सकते हैं, और यदि कोई पत्रकार आवाज उठाए तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये ठीक हो रहा है? क्या ये न्याय है? क्या ये ठीक हो रहा है? क्या यही ऐसे ही चलेगा ये देश? क्या दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका IDD न्यूज़ लाइव पर। मैं MC योगी एक ऐसा मामला आपके सामने लेकर के आए हैं जिसको सुन करके, जिसको देख के आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस प्रकार भ्रष्टाचार इस देश के अंदर जारी है। जो कोई भी नेताओं का जानकार है, जिसके साथ नेताओं की जानकारी है, तो वो किसी भी आयोग में बैठकर, किसी भी संस्था में जो बैठ करके मलाई चाटे, उसको पूरी की पूरी स्वतंत्रता दे दी जाती है। और क्या क्या मामला है, किस प्रकार का मामला है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज यमुनानगर से रफल सिंह जी। ये जॉब करते थे एक जगह पर, कहाँ जॉब करते थे, क्या इनके साथ हुआ है, क्या मामला है, आइए इनसे जानते हैं। रफल सिंह जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ काम करते थे? एक बारी पूरा परिचय बताइएगा। मैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, गांव घोड़ो पिपली, यमुनानगर से रहने वाला हूँ जी। और मैं 1993 में अपॉइंटमेंट हुआ था भारतीय खाद्य ग्राम उद्योग संघ GT रोड पानीपत में। और ये संस्था जो है 1860 एक्ट में खाद्य ग्राम उद्योग आयोग द्वारा रजिस्टर्ड प्रमाणित संस्था है जी। इसमें लंबे टाइम तक मैंने समथिंग 28 साल तक काम किया जी। और इस दौरान नज़दीक से लियो भाई, 28 साल के मेरे काम के दौरान कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कोई कुछ नहीं आई। लेकिन 2004 से 2014 के बीच में हरियाणा में कांग्रेस सरकार आई, और उस कांग्रेस सरकार में इन लोगों के अपने पारिवारिक संबंध थे। इन्होंने राजनीतिक लाभ लेते हुए उस संस्था को 1860 एक्ट से उठा करके फैमिली ट्रस्ट में रजिस्टर्ड करवाया। फैमिली ट्रस्ट में हाँ जी रजिस्टर करा दिया। ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। और खाद्य ग्राम उद्योग आयोग ने इनको लेटर लिखा, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन राजनीतिक अप्रोच के कारण ये लोग अपनी मनमानी करते जा रहे, कहीं से कोई स्वीकृति नहीं लेना, कोई कुछ नहीं लेना, अपनी मन मर्जी से उसको चला रहे हैं। क्या कुछ दिखाना चाहेंगे ऐसा कोई मैटर लेटर जो है? हाँ, इसका लेटर हमारे पास में, मैंने खाद्य ग्राम उद्योग आयोग को लेटर लिखा, उसकी कंप्लेंट लिखी, उन्होंने जांच की और जांच में सभी प्रूफ सही साबित हुए। और मैंने जो लेटर लिखा, लेकिन उस पर आज तक भी खाद्य ग्राम उद्योग आयोग ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, उसको दबाए बैठे हैं। हम देखना चाहेंगे सभी लेटर। मामला है खादी आश्रम पानीपत तथा भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ पानीपत के संबंध में। ये मामला है खादी ग्राम उद्योग से जुड़ा हुआ। ये मामला है क्या, ये बताएंगे रफेल सिंह जी? क्या ये लेटर क्या था, इसका विषय क्या है, क्या पूछा था आपने? मैंने इसमें जानकारी उनको ये सूचना दी थी, भाई ऐसे ऐसे संस्था में इसमें घोपलाबाजी हो रही है। वो 1860 एक्ट में रजिस्टर्ड खाद्य संस्था है, और इसमें ब्लड रिलेशन में कोई भी मेंबर, परिवार का मेंबर संस्था में कोई प्रबंधक समिति का, न्यासी मंडल का अधिकारी नहीं रह सकता। और जब जैसे ही मैंने खाद्य ग्राम उद्योग आयोग को लेटर लिखा, वहाँ से इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में जो मैंने तथ्य बताए थे वो सभी सही सिद्ध साबित हुए। ऐसा कोई लेटर है अपने पास जहाँ से तथ्य सिद्ध हुए हैं? उसकी जांच रिपोर्ट हमारे पास में, मेरे पास में उन्होंने प्रतिलिपि भेजी, उसकी कापी है मेरे पास में। दोस्तों हम कापी आपको दिखाएंगे बीच में, क्या उसका जवाब आया वो सारी चीज़ें आपको पढ़ करके सुनाएंगे। ये क्या लिखा है इसमें, ये देखिए, ये लिखा है खादी आश्रम पानीपत में श्रीमती निर्मल दत्त और इसका भाई सत्यदेव ट्रस्टी है, जबकि नियमानुसार ब्लड रिलेशन में एक परिवार के सदस्य ट्रस्टी नहीं रह सकते। और इसके बाद जो जांच में आया है, इसमें यह लिखा गया है कि इस संबंध में संस्था मंत्री के ने लेटर हेड क्रमांक जो ये लेटर दे रखा है, और इसमें निकाला गया कि आयोग के मॉडल बायलाज के अनुसार प्रबंधकारिणी के सदस्यों में ब्लड रिलेशन में कोई भी सदस्य नहीं बन सकता। साथ ही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत भी प्रबंधकारिणी के सदस्यों में ब्लड रिलेशन नहीं हो सकता। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ब्लड रिलेशन में कोई भी किसी संस्था के अंदर अधिकारी इकट्ठे नहीं रह सकते। ये इसमें लेटर में बताया गया है। ये इंक्वायरी के बाद आया हुआ लेटर है इनके पास। ये रफल सिंह जी के पास जो लेटर आया है, ये इंक्वायरी के बाद आया है, और ये आयोग द्वारा जांच की गई है। आयोग द्वारा जांच की गई थी। आयोग द्वारा कमेटी 5 आदमियों की कमेटी गठित करके तब जांच इसकी की गई। आप कहाँ थे, कहाँ कार्यरत थे आप?
मैं अपने कुरुक्षेत्र में अपने हाउस पे था और मेरे घर पे रजिस्ट्री भेजी गई इन्होंने, भाई हमने ऐसी ऐसी कमेटी गठित कर दी और हम आज जांच करने वहाँ जा रहे हैं। आपको क्यों ज़रूरत पड़ी है एप्लीकेशन लगाने की? ये इसमें जो आगे फैमिली ट्रस्ट में रजिस्टर करके संस्था पूरी की पूरी संस्था को कैप्चर कर लिया एक परिवार ने। और इसमें आगे जो मतलब खादी संस्थाएं जो हैं रोज़गार देने के लिए, ग्रामीण रोज़गार बढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन इन्होंने सारा का सारा काम समेट दिया। आगे इसमें एम्प्लॉइज़ नहीं, युवा पीढ़ी आ ही नहीं सकती। मतलब एक घर का ट्रस्ट बना के इसको एकदम से बंद करके अपने निजी संस्थान चलाने का इनका अपना प्रोग्राम। किन्होंने निजी संस्थान बना लिया? श्रीमती निर्मल दत्त शर्मा। श्रीमती निर्मल दत्त शर्मा, ये कौन है? ये खाद्य आश्रम की फुल टाइम चेयरमैन और भारतीय खाद्य ग्राम उद्योग संघ की फुल टाइम सेक्रेटरी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी दो जगह फुल टाइम सेक्रेटरी और अध्यक्ष नहीं रह सकती। दोस्तों, गंभीर आरोप लगा रहे हैं रफील सिंह जी। ये बता रहे हैं कि जो श्रीमती निर्मल दत्त शर्मा जी हैं, ये खादी उद्योग में चेयरमैन भी हैं और भारतीय खादी उद्योग जो आयोग है उसके सचिव भी हैं और फुल टाइमर्स दोनों में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ये संभव है? ये आप लोग भी विचारिएगा, क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? और रफील सिंह जी बता रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। इन्होंने जानकारियां निकाली है, लेटर लिए हैं, जो जवाब इनके पास पहुंचे उसमें ये लिखा गया है आयोग द्वारा कि ऐसा संभव नहीं है। एक व्यक्ति 2 पदों पे नहीं रह सकता फुल टाइमर। तो और क्या बताना चाहेंगे? एक मैं बताना चाहूँगा, एक खाद्य आश्रम की बिल्डिंगें अपनी मन मर्जी से तोड़ रहे हैं, जबकि सरकार से लोन लेकर कार्यकारी पूंजी से इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार करी। धुलाई घाट है, जैसे आपका कंबल फिनिशिंग प्लांट है, उसको तोड़ के ख़त्म कर दिया और आगे प्लांट ख़त्म कर दिया। उसका धुलाई भी नहीं वस्त्रों की हो सकती, कंबल की फिनिशिंग नहीं हो सकती। और जितने एम्प्लॉइज़ थे वो तो मर्ज कर दिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी में वहाँ कोई भी मतलब रोज़गार का काम नहीं हो पाएगा। एक लगभग 20 आदमियों का रोज़गार एक तरह से छीन गया वहाँ से। और जो इनका अपना प्रबंधक समिति में जो उन्होंने मेंबर रजिस्टर्ड किए हुए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई भी प्रबंधक समिति का मेंबर बिल्कुल नहीं रह सकता। लेकिन मैडम श्रीमती निर्मल दत्त ने अपने बेटे श्री शैलेश दत्त शर्मा और अपनी लड़की डॉक्टर अर्पणा दत्त, इनको दोनों को प्रबंधक समिति का मेंबर बनाया हुआ, जबकि सरकार इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। सरकार इसको मानती नहीं। वहाँ से इंक्वायरी आई हुई है, जांच में उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है। जी दिखाइए। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है, प्रतिनिधि ब्लड रिलेशन में कोई भी नहीं रह सकता। जी हाँ, ये हमने पढ़ा है अभी। हाँ, अभी इसमें दोस्तों साफ लिखा है कि ब्लड रिलेशन का कोई भी व्यक्ति उसके अंदर, ट्रस्ट के अंदर नहीं रह सकता। और ये इसकी रिपोर्ट है, ये देखिएगा, इनके पास में रह रहे हैं। खुद माँ है, भाई है, इधर बेटा है, इधर बेटी है, पुत्री। कौन कौन दिखाइएगा? कैमरा नज़दीक से दिखाइएगा। ये देखिएगा, निर्मल दत्त, भाई ब्रिगेडियर सत्यदेव और बेटा शैलेश दत्त और बेटी डॉक्टर अर्पणा दत्त। ये 3-4 सदस्य सारे के सारे एक ही परिवार के हैं? एक ही परिवार। इनके मैडम के पुत्र और पुत्री हैं और इसका सगा भाई है ब्रिगेडियर सत्यदेव जी। कौन कौन है ये? मैडम है निर्मल दत्त, अध्यक्षा बनी हुई है। हाँ जी। ब्रिगेडियर सत्यदेव इनके भाई हैं। हाँ जी। और श्री शैलेश दत्त जो बेटा है। हाँ जी। और पुत्री डॉक्टर अर्पणा दत्त। ये सभी सदस्य इनके अपने परिवार के हैं दोस्तों। ये संस्था में इसी तरह से किया हुआ है। और दोनों संस्थाएं जो हैं, ये 2 संस्थाएं हैं कौन कौन सी? एक तो खादी ग्रामोद्योग संघ और दूसरा ग्रामोद्योग संघ, भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ, और दूसरा खादी आश्रम पानीपत। खादी आश्रम पानीपत। ये 2 संस्थाएं हैं। दोनों संस्थाओं में एक ही परिवार के 4-4 व्यक्ति जो है वो ट्रस्टी बनाए हुए हैं, सदस्य बनाए हुए हैं। एक ही परिवार के ब्लड रिलेशन में अपने भाई को, अपनी बेटी को और अपने बेटे को जो है इन्होंने सदस्य बनाया हुआ है। क्या दोस्तों ऐसा संभव है? ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं। अगर आपको लगता है कि संभव है तो जो कमेंट जरूर करिएगा, इस वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, आप जरूर बताइएगा। और क्या आपने कंप्लेन की थी, क्या बताना चाहेंगे? और इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये संस्थाओं की बिल्डिंगों को तोड़ रहे हैं। इतनी पुरानी बिल्डिंगें, पता नहीं कितना पैसा सरकार का लगा, बिना ब्याज के इनको कार्यकारी पूंजी उपलब्ध करवाई सरकार ने। भाई आप काम करो, रोज़गार, ग्रामीण रोज़गार बढ़ेगा, उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इन्होंने बिल्डिंगें सारी तोड़ के ध्वस्त कर दी और कोई आयोग की या किसी की स्वीकृति नहीं ली अपनी मन मर्जी से। और उसकी खाद्य आश्रम की बिल्डिंग में अपना निजी प्राइवेट स्कूल चला रही है, उसकी खुद डायरेक्टर है मैम जी। और अगर इन्हें स्कूल चलाना ही था तो उसकी इनकम, लाभ, हानि सारे आश्रम को मिलने चाहिए थे, लेकिन इनको अपना निजी स्वार्थ के लिए उसको उस तरह से चला रही है। और निजी
रिटायर वर्कर जो रिटायर हो चुके अपने निजी लाभ के लिए उन रिटायर वर्करों को रखा जा रहा है जी। और एक सरकार जो है खादी ग्राम उद्योग आयोग हमें खादी मार्का देती है संस्थाओं को, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस जमा होती है, उसके बाद हम खादी का बाज़ार में कपड़ा बेच सकते हैं। इसका मतलब जो नेता का नज़दीक हो गया वो सारे मलाई चाट सकता है, जो मर्जी कर ले। इन्होंने खादी मार्का नहीं लिया हो और ऐसे ही मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरा, इन्हें सरकार ने इनके सैंपल लिए थे खादी ग्राम खादी दोनों संस्थाओं के, इनके सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी ने सैंपल लिए, उनके दोनों सैंपल फेल हो चुके खादी के, लेकिन ये अप्रमाणित खादी सारे हम धड़ल्ले से बेच रहे हैं। दोस्तों, ये खादी ग्रामोद्योग से संबंधित एक मामला आपके सामने है। राफेल सिंह जी हमारे साथ है, यमुनानगर से बहुत कुछ बता रहे हैं। और दोस्तों, इसमें जरूर जोड़ना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि ये देश इस समय, देश के जो जनता है, देश के जो लोग हैं, देश का खासकर युवा जहाज भर भर के विदेश में उतर रहा है। यही कारण है दोस्तों, मैं जोर दे के बोलता हूँ, यही कारण है। जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इस देश को लूट कर खा रहे हैं कुछ लोग, जिन लोगों की जानकारियां नेताओं के साथ है वो मलाइयाँ चाटते हैं, और जो गरीब आदमी है वो तड़पता है नौकरियों के लिए भी। ये नौकरी कर रहे थे वहां पे और इनको वहां से भगा दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया इनको, यहाँ वहां से नौकरी छुड़वा दी गई है। और सारी ट्रस्टियों में, दोनों ट्रस्टों में जो 2 ट्रस्टे हैं उनमें पूरा परिवार सदस्य बना हुआ है। तो क्या ये दोस्तों ठीक हो रहा है? क्या हालात है इस देश के, आप समझ सकते हैं। और यदि कोई पत्रकार आवाज उठाए तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये ठीक हो रहा है? क्या ये न्याय है? क्या ये ठीक हो रहा है? क्या यही ऐसे ही चलेगा ये देश? क्या और क्या कहना चाहेंगे? और जो है इस बेटा सरकारी गवर्नमेंट जॉब में भी कांग्रेस सरकार में ही लगा, और मैडम ने जो सरकारी फैसिलिटी है, ड्राइवर इनके पास है और सरकार की गाड़ी है और संस्था की बिल्डिंग है। एक तरफ तो कहती मैं कुछ नहीं संस्था से लेती, ड्राइवर ले लिया, गाड़ी ले ली, निजी स्कूल चला लिया और बहुत बड़ी सारी कोठी ले ली, और इससे आगे क्या लेगी? ये सारे निजी खर्चे से संस्था ने ही वहन करने हैं। कम से कम ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, 50 केस इसे कोर्ट में विचाराधीन है और उनका टोटल पैसा संस्था वहन कर रही। क्यों? मतलब संस्था वहन कर रही अनावश्यक के मुकदमे, जिसका संस्था से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, लेकिन अपने निजी लाभ हेतु उस तरह से करते जा रही है मैडम। राफेल सिंह जी, आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि आप क्यों इस मुद्दे को उठा रहे हैं? आपका क्या लालच है? आपका क्या फ़ायदा है? मैंने 30 साल अपनी ज़िंदगी के 30 साल इस आश्रम को दिए, और इन 30 सालों में मैंने इसमें पूरे उतार चढ़ाव देखे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक उद्देश्य था, भाई खादी संस्थाएं चलाई जाएं, एक बड़ा स्वदेशी सिस्टम तैयार किया जाए और उसे स्वदेशी से देहात में हमारे छोटे छोटे कत्तिन बुनकर होते हैं उनको रोज़गार मिलता रहे। लेकिन इन्होंने पैसे ले लेकर सभी केंद्र बंद कर दिए। हमें ऐसा लगता है, मेरा खुद का बेटा इंग्लैंड गया, अगर यहीं रोज़गार का उपलब्ध होता तो क्यों वो इंग्लैंड जाता? यहीं काम करता वो बच्चा। जी जी, यही बात मैं उठा रहा हूं। जब यहाँ बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, बच्चों को न्याय नहीं मिलता, शिक्षा यहाँ बहुत महंगी है, तो फिर जाएगा कहाँ बच्चा? विदेश ही जाएगा। और जब भर भर के जो बुद्धिमान लोग हैं, जो भर भर के जहाज यहाँ से विदेश में चले जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? क्या बचेगा यहाँ पर? ये क्वेश्चन है उन नेताओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार करते हैं, ये उन अधिकारियों के ऊपर क्वेश्चन है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बार बार इतने मामले भ्रष्टाचार के आते हैं, बड़े बड़े घोटाले होते हैं, लेकिन क्या होता है? सब पर मिट्टी डाल दी जाती है। आप इस समय देख रहे हैं लाइव सीएम सिटी से, करनाल का सीएम सिटी, मुख्यमंत्री जी का जो सिटी है, यहाँ पर आए हैं यमुनानगर से चल करके राफेल सिंह जी ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो किया जा रहा है, ट्रस्ट के अंदर हेराफेरी की जा रही है। तो दोस्तों, बहुत गंभीर आरोप हैं, आप निर्णय करेंगे, आपको देखना है कि ये क्या हो रहा है। हाँ जी, और इन्होंने जो है इसकी लगभग 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ रुपये कार्यकारी पूंजी दी सरकार ने, और उस कार्यकारी पूंजी इसलिए दी गई थी कि आप रोज़गार के अवसर पैदा करो, स्वदेशी वस्त्र तैयार करो, देहात में वस्त्र तैयार होगा, देहात में कत्तिन बुनकर हमारी जो कत्तिन है छोटा छोटा काम करेंगे, अपना पार्ट टाइम अपने घर के सारे काम निपटाओगे, 1-2 आधा किलो या 100 ग्रामों का घर बैठे इसको इनकम मिलेगी। लेकिन इन्होंने सारा टोटल सिस्टम बंद करके, जो हमारे में किराए पे थे या बहुत लंबे समय से किराए पे थे बिल्डिंगें, उत्पादन केंद्र, भारतीय खादी ग्राम उद्योग संघ के जो केंद्र थे, इन्होंने बिना सरकार की परमिशन को उसको खाद्य आश्रम में मर्ज कर दिया। खाद्य आश्रम क्या कर रहा है? उसको उनको मर्ज कर तो चलो कर दिया, वहाँ तक तो ठीक था, मर्ज करके खाद्य आश्रम उसको चलाता। तो खाद्य आश्रम ने हमारे कई केंद्र जैसे उत्पादन केंद्र राजौन था, में 350 कत्तिनें कार्यरत थी, जो अपना निजी रोज़ का अपना घर का घरेलू काम करके कुछ ना कुछ काम करती थी, उनको कुछ ना कुछ घर बैठे आय होती थी उनकी। लेकिन वो केंद्र ही बंद कर दिया गया, एकदम से वो बेरोज़गार हो गई औरतें। अब ये जो खादी ग्रामोद्योग आश्रम है, हाँ जी, ये आयोग से
संबंधित है या नहीं है? ये खाद्य ग्राम उद्योग आयोग से संबंधित रजिस्टर्ड 1860 एक्ट में रजिस्टर्ड खाद्य संस्था है और सारे बायलॉज इस पे खाद्य ग्राम उद्योग आयोग के लागू होते हैं। लेकिन ये क्या नियम के अनुसार काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी कोई भी नियम फॉलो इसमें नहीं। आपने एक चीज और दिखाई थी कि जो मुरम्मत का काम था वो भी बिना इजाजत के कर दिया गया, तो उसमें लिखा था कि वो परमिशन नहीं ली गया आयोग से। बिल्कुल उनसे परमिशन नहीं ली। एक बार दिखाना चाहेंगे वो? दोस्तों, आश्रम है खादी आश्रम, और उसमें जो काम किए जाते हैं, जो उसमें तोड़फोड़ की जाती है, जो उसमें कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रिनोवेशन का काम होता है, संस्था का कोई भी काम जो अपनी संबद्ध संस्था है, बड़ी संस्था है संबंधित, जिससे वो एफिलिएटेड है, जिससे वो मान्यता प्राप्त है, उसकी परमिशन के बगैर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। देखिए, ये लेटर आपको हम दिखा देंगे पूरा का पूरा। इस लेटर में बिना परमिशन के सारे काम कर लिए जाते हैं और बिना किसी परमिशन के ही वहाँ पर सभी प्रकार के खर्चे होते हैं। वो क्या खर्चे होते हैं, कहाँ वो पैसा जाता है, कोई हिसाब किताब उसका नहीं रखा जाता। ये आरोप है रफेल सिंह जी के। पिछले 10 सालों से हमारे जो दोनों संस्थाओं के प्रधान कार्यालय हैं, जैसे खाद्य आश्रम का प्रधान कार्यालय है और भारतीय खाद्य ग्राम उद्योग का प्रधान कार्यालय है, उनका स्वतंत्र एजेंसी से पिछले 10 सालों से इन्हें ऑडिट नहीं करवा। कारण अगर उसका ऑडिट करवाएंगे इनकी पोल खुल जाएगी, लेकिन नहीं करवाया। अपनी मन मर्जी, अपने मन मुताबिक चला, रिटायर कार्यकर्ता रख के अपना उनसे टिक करवा रहे हैं। 10 सालों से ऑडिट नहीं हुआ। दोस्तों, 10 सालों से ऑडिट नहीं हुआ, स्वतंत्र एजेंसी से नहीं हुआ, किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से नहीं हुआ ऑडिट। और जब इस प्रकार का काम होता है तो आप प्रश्न तो खड़ा होता है, प्रश्न खड़ा होता है उनकी कार्यवाही पर, उनके कार्य क्रियाकलाप पर, उनकी जो शैली है काम करने की, उस पर क्वेश्चन तो उठता है। 10 साल में जब ऑडिट नहीं होता, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वहाँ पर चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे मतलब किसी वर्कर ने कह दिया भाई ये गलत काम हो रहा है, मैंने डीसी साहब को, मानवाधिकार आयोग को लिखा, मुझे ऐसा गलत हो रहा है, इस पे विचार कीजिएगा। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के कारण वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीसी को मैंने कई बार पत्र लिखा, उन्होंने वहाँ से लेटर भेज दिया, उन्होंने जो लिख दिया वही डीसी ने मान लिया। उचित ही नहीं समझा वहाँ जाकर इनका रिकॉर्ड से मिलान करके इनकी जाँच की जाए। डीसी ने भी इस तरह से लिपापोती कर दी इसकी। जब इतनी ऊंची पहुंच होगी तो फिर कैसे डीसी तो बहुत उसमें आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। बस वो दबाव ही तो भ्रष्टाचार का मूल कारण है। क्या डीसी को क्या मतलब, डीसी से भी ऊपर हो गए, प्रशासनिक अधिकारी से भी। डीसी एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है और उसको फुल पावर होती है, वो एक्शन ले सकता है सही तरीके से। मेरा कहना ये नहीं है भाई वो मेरा पक्ष ले, निष्पक्ष जाँच करे वो भाई क्या मैं सही कह रहा हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो वो लेटर मेरे को, डीसी साहब ने उनकी जांच कर ली, अपने पास रख ली, मेरे को वो कॉपी देनी भी उचित नहीं समझा। आपने किस किस को लिखा इस बारे में? इस बारे में मैंने डीसी को कई बार पत्र लिखा, मैंने पीएम हाउस को लेटर लिखा, मैंने सीओ बॉम्बे खाद्य ग्राम उद्योग आयोग को लेटर लिखा, स्टेट ऑफिस खाद्य ग्राम उद्योग आयोग अम्बाड़ा कैंट को लेटर लिखा। लेकिन कार्रवाई मतलब जाँच भी कर ली, तथ्य भी सही मिले, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कारण राजनीति सबसे बड़ी है। मतलब राजनीतिक प्रभाव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पर। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, मामला है भ्रष्टाचार से जुड़ा, मामला है ट्रस्ट से जुड़ा, संस्था से जुड़ा। और संस्था में एक ही परिवार के कई आदमी बताए गए हैं जो कि ब्लड रिलेशन के व्यक्ति हैं, वो वहाँ पर अधिकारी बने बैठे हैं, सदस्य बने बैठे हैं। और एक सदस्य दो संस्थाओं में फुल टाइमर के तौर पे काम कर रहे हैं। ये एक मामला उठाया है रफेल सिंह जी ने, जो कि यमुनानगर से आए हैं, जो कार्यरत थे उस संस्था में, जिन्होंने अपने लेवल पर सारी इंक्वायरियां करवाने का प्रयास किया, जो प्रधानमंत्री की जी के जो कार्यालय में पत्र लिखते हैं, उनसे पत्राचार करते हैं, बार बार कंप्लेंट करते हैं, डीसी साहब को फ़ोन करते हैं, पत्राचार करते हैं, बार बार कंप्लेंट करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय को मैंने लेटर लिखा अभी लेटर 12/5 में, अभी 12/5 में यानी 12 मई को ये लेटर लिखा गया प्रधानमंत्री कार्यालय को दोबारा एक बार फिर, ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। ये जो ट्रस्ट है किसी एक व्यक्ति का, किसी एक निजी के हाथों में जाने से बच सके, इसके लिए ये लेटर बार बार ये लिख रहे हैं। अभी 12 मई को ये लेटर एक बार दोबारा लिखा गया है। हाँ जी। और इन्होंने सारी बिल्डिंगें ऐसे किराए पे थी या जैसे भी उनको तोड़ फोड़ के अपने निजी लाभ के लिए, किराए की बिल्डिंग थी कुरुक्षेत्र में, हमारा खाद्य ग्राम उद्योग का, भारतीय खाद्य ग्राम अच्छा बिक्री केंद्र था, उसको बंद करके पार्टी से गोल मोल करके 8.5 लाख रुपए लेके उसको खाली कर दिया। तो अगर वो बंद केंद्र ना होता, 4 आदमियों को वहाँ
जो हमारे मेरे जैसे आदमी हैं, मेरे और साथी थे, मेरे रिटायर हो गए, उनके बाद युवा पीढ़ी कोई ना कोई वहाँ काम करने किसी न किसी को अपॉइंटमेंट करते। लेकिन इन्होंने 1996 के बाद में कोई भी नई भर्ती नहीं करी, और जो वर्कर जा रहे हैं वो जा रहे हैं, और रिटायरमेंटों से काम चला रही है। एक तरीके से निजी बना दिया ट्रस्ट निजी को, बना दिया ट्रस्ट को, बिल्कुल भी एक तरह से निजी बना दिया। जिसको मर्जी लगाया, जिसको मर्जी हटा दिया। लगा और अगर कोई वर्कर आवाज़ उठाता है, या तो उसका ट्रांसफ़र बहुत अलग जगह कर दिया जाए, गलत जगह, बच्चे कहीं हैं वो कहीं हैं। अगर या उसकी जांच ऐसे आदमी से करवाएंगे, वकील भी इनका ही, वो कोर्ट में केस भी वो वही वकील लड़ेगा, वही इनका जांच अधिकारी है, वो अपने मन मुताबिक कथा लिखेगा और उसको कोर्ट में पेश करेगा, कोर्ट में विचाराधीन चलता रहेगा केस। उधर तो संस्था ने पैसा खर्च करना, क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। एक छोटा सा वर्कर, निजी कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा लगा के कहाँ तक संभव है कोर्ट में केस लड़ पाएगा। तो इस तरह के 50 केस इन्होंने वर्करों के रजिस्टर को किए हुए हैं। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से अपील में ये कहूँ, इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसको इनके निजी हाथों से बचा करके इसको सही तरीके संस्था को चलाया जाए, और जिससे आने वाली पीढ़ी को भी इसमें रोज़गार मिल सके। जिस तरीके से पहले से एक आम व्यक्ति भी वहाँ जॉब कर सकता था, या अधिक रोजगार जो है बढ़ सकता था, तो उसको दोबारा फिर सही तरीके से उसको किया जाए। जी। मतलब बाहर के बच्चे भी आते हैं इंटरव्यू के लिए, एक ओपन इंटरव्यू करवा जाए, उनके टेस्ट लेके बच्चों को रखा जाए। अभी अगर सही तरीके से काम किया जाए, 150 बच्चों की वहाँ एकदम से वैकेंसी है, लेकिन कारण वो निजी रख के प्राइवेट कर रहे, इससे चला लिया, उससे इस तरह से काम हो रहा है। तो दोस्तों, ये एक मामला ऐसा जो भ्रष्टाचार से जुड़ा है, संस्था में किस प्रकार से गड़बड़ की जाती है, वो इस प्रकार के जो आरोप हैं किस प्रकार के आपके सामने लगा रहे हैं। राफेल सिंह जी यमुनानगर से आए हैं। तो दोस्तों, आपसे अपील रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।